गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मुगल कालीन स्थापत्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। मुगल कालीन स्थापत्य भारतीय उपमहाद्वीप में इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें ईरानी, तुरानी, ट्रांसऑक्सियन, सल्तनत कालीन और भारतीय तत्वों की सुंदरता का समावेश देखा गया है। इस वास्तुकला में खुरदरे पत्थर, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर तीनों का व्यापक उपयोग किया गया है। विशाल परकोटे वाले किले बनाना मुगल वास्तुकला की विशिष्ट प्रवृत्ति थी, जिनके भीतर समूचा नगर समा सकता था। भवन निर्माण में घुमावदार, कोनदार और रंग बिरंगी मेहराबों का उपयोग इस काल की पहचान बन गया। साथ ही पित्रादूरा तकनीक, जिसमें संगमरमर पर कीमती पत्थरों की नक्काशी की जाती थी, मुगल वास्तुकला की अनूठी विशेषता थी। इस स्थापत्य शैली में भव्यता, विशालता के साथ अलंकरण, सजावट और बारीकी पर भी विशेष ध्यान दिया गया। मुगल वास्तुकला का विकास क्रम: आरंभ बाबर द्वारा नींव रखी गई, विकास अकबर के काल में उन्नति पर था और चरम शाहजहां के युग में आदर्श उत्कर्ष पे पहुंचा और औरंगजेब के शासन काल में इसका पतन हो गया। एक उदाहरण के तौर पर फतेहपुर सिकरी का किला। आगरा से 36 किलोमीटर पश्चिम में सिकरी रूपलबल नामक स्थान ऐतिहासिक रूप से पत्थर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध था। अकबर ने इसी स्थल पर लाल बलुआ पत्थर से 7 मील लंबे घेरे वाले किले का निर्माण कराया और इसे अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाया। फतेहपुर सिकरी के मुख्य वास्तुकार बहाउद्दीन थे, जिन्होंने पूरी नगरी की डिजाइन तैयार की। यहाँ का बुलंद दरवाजा अकबर की गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया, जो उसकी सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। किले के भीतर बनी एक अनूप तालाब नामक बड़ी कृत्रिम झील तथा गुजरात और बंगाल स्थापत्य शैली में निर्मित कई भवन इसके विविधता दिखाते हैं। मुख्य इमारतें में दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, सलीम चिश्ती मकबरा, पंचमहल, जोधा महल, मरियम महल विशेष रूप से सम्मिलित है। मरियम का महल अपनी भित्ति चित्र और मीनाकारी सज्जा के लिए विख्यात है। तुर्की सुल्तान की कोठी में कास्ट तकनीक का नया प्रयोग है। कलाविद पर्सी ब्राउन ने इसे स्थापत्य का मोती कहा है। जोधा महल में हिंदू वास्तुशिल्प के साथ साथ रीति के अनुसार कमरों का तापमान नियंत्रित रखने की प्रणाली अपनाई गई थी। ये है मुगल स्थापत्य से संबंधित यूपीएससी के मुख्य परीक्षा विशेष के प्रश्न। इंडो इस्लामिक कला के विकास क्रम में फतेहपुर सिकरी एक मील का पत्थर है। यह इस्लामी और हिंदू स्थापत्य का सुंदर सामंजस्य है, कथन की पुष्टि करे। मुगल कालीन स्थापत्य को भारतीय, ईरानी और इस्लामी स्थापत्य का संगम कहा जाता है। इस कथन के आलोक में मुगल स्थापत्य की विशेषताओं की विवेचना करें। 250 शब्दों में शाहजहां के काल में मुगल वास्तुकला को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो हमारा ये शॉर्ट वीडियो सीरीज यहीं पे समाप्त होते हैं। फिर मिलेंगे किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप कनेक्टेड।